कल जो ऑर्डिनेंस आया है, भारतीय जनता पार्टी उसका स्वागत करती है। दिल्ली की गरिमा के लिए, दिल्ली की जनता के हितों के लिए इस अध्यादेश का आना जरूरी था। लेकिन इसको लाने के कारणों पर भी बात करनी मुझे लगता है जरूरी है। 11 मई को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया। 11 मई को निर्णय आता है और एलजी साहब और चीफ मिनिस्टर की एक मीटिंग होती है 11 तारीख को, जिसमें यह डिस्कशन होता है इस पूरे ऑर्डर को पढ़ने के बाद हम इस पर आगे कार्रवाई करेंगे। उसमें ये दोनों बैठे हों। 12 तारीख को अब इनकी छटपटाहट देखिए। 11 तारीख को मुख्यमंत्री एलजी साहब से मिल रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनको ऑर्डर बता रहे हैं। एलजी साहब भी मान रहे हैं कि हाँ जी ऑर्डर आ गया, लेकिन इसको एक लेटर स्क्रिप्ट में पढ़ने की जरूरत है, पढ़ के हम इस पर आगे का डिसीजन लेते हैं। ये बात करके केजरीवाल चले जाते हैं और 12 तारीख को दिल्ली सरकार को अधिकार नहीं मिलने की शिकायत लेके फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। ये मुख्यमंत्री कम है, ये आंदोलन जीवी ज्यादा है। वो स्वभाव इनका छूटता नहीं है और हाथ के हाथ उसी दिन आशीष मौर्य को हटाने की सिफारिश भी करते हैं। हम सब एक सिस्टम से बंधे हुए लोग हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया, उसको पढ़ेंगे, उस पर जांच करेंगे, बात करेंगे, उसके बाद जो भी मैटर्स हैं उसको सॉल्व करेंगे, जो प्रक्रिया है। लेकिन आप तय करके बैठे हैं कि इस अफसर को तो मुझे अभी हटाना है। ठीक है, आपने लिख दिया। 13 तारीख को इनके जो मिनिस्टर है सौरभ भारद्वाज, आशीष मौर्य वाला तो अभी सुलझा नहीं था, उसके साथ साथ विजिलेंस के जो सेक्रेटरी हैं राजशेखर, उसको हटाने का ऑर्डर जारी कर देते हैं। और जो एलिगेशन लगाते हैं वो गंभीर है कि देयर आर कंप्लेंट दैट श्री YVV राजशेखर इज रनिंग एन एक्सटॉर्शन रैकेट एंड डिमांडिंग प्रोटेक्शन मनी। दिस एलिगेशन इज क्वाइट सीरियस, दिस नीड्स टू बी एग्जामिन्ड इन डिटेल। उनसे ये पूछना चाहिए था कि जब आसिम खान के PA के रूप में राजशेखर सर्विसेज दे रहे थे, तब वो किसकी सेवा कर रहे थे? तब सौरभ भारद्वाज की बोलती क्यों बंद थी? उस समय अरविंद केजरीवाल क्यों उनकी सेवाएं ले रहे थे? लेकिन आशीष मौर्य हो या राजशेखर हो या कोई भी अधिकारी हो, हमें अधिकारियों के उसमें नहीं जाना है। लेकिन जो अधिकारी आपकी जांच करेगा, आपके भ्रष्टाचार की जांच खोलेगा, आप उसके पीछे लगेंगे। ये 13 मई की हरकत है। 15 तारीख को सौरभ भारद्वाज अधिकारियों से जिन जिन मामले में भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हैं, चाहे वो फीडबैक यूनिट हो, एक्साइज घोटाला हो, शीश महल घोटाला हो, उन सब की फाइलें छीनना शुरू कर देते हैं। मैं ये शब्द यूज कर रहा हूं, छीनना शुरू कर देते हैं, मंगाते नहीं है, धमकाते हैं। 16 मई को, 15 मई की रात और 16 मई सुबह रात के 3 बजे अधिकारियों के कमरे के ताले तोड़े जाते हैं, कागजों की फोटोस्टेट की जाती है। ये अरविंद केजरीवाल या उनके मंत्री को शोभा देता है क्या? और मैं बार बार कह रहा हूं, दिल्ली देश की राजधानी है और देश की राजधानी में जो कुछ भी घटता है उसका असर पूरे भारत के साथ साथ पूरे विश्व पे जाता है। आप क्या दिखाना चाहते हैं दिल्ली में? गुंडागर्दी की सरकार है, गुंडों की सरकार है। आप कुछ भी करेंगे और हम देखते रहेंगे, बाकी प्रशासनिक अमला देखता रहेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। 16 मई की रात को 3 बजे और जो फाइलें उठाई जाती हैं वो बड़ा गंभीर है। उसमें शीश महल की फाइल है, शराब घोटाले की है, फीडबैक यूनिट की है, एक्साइज डिपार्टमेंट की कई सारी चार्जशीट हैं। ये सब फाइलें वहां से उनकी फोटोस्टेट की जाती है। 17 मई को फिर आशीष मौर्य के स्थान पर AK सिंह को लगाने की फाइल मूव की जाती है और LG साहब के पास
थ्रू सिविल सर्विसेज बोर्ड वो फाइल आती है। एलजी साहब, फिर मैं कह रहा हूँ, 17 तारीख को वो फाइल अप्रूव करके भेज देते हैं कि आशीष मौर्य का जो भी इन्होंने डिमांड की इनकी, कि मौर्य के स्थान पे एक केस इनको लगाना है, क्योंकि पैनल है, इन्होंने फाइल भेजी, उसका प्रोसीजर है, सिविल सर्विसेज बोर्ड के पास जाएगी, सिविल सर्विसेज बोर्ड अप्रूव करेगा, वो फाइल एलजी के पास जाएगी और एलजी उसको आगे भेजेगी। 17 मई को वो फाइल आती है एलजी साहब के पास और 17 मई को एलजी साहब उसको अप्रूव करके भेज देते हैं। लेकिन ये बात केजरीवाल अपने मुंह से नहीं बताएंगे। 17 तारीख को जब आशीष मौर्य की फाइल पास हो गई थी, तो 18 तारीख को बिना एलजी साहब से बात किए केजरीवाल एक अनाउंसमेंट और करते हैं, और ये वो अनाउंसमेंट करते हैं जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, कि हम चीफ सेक्रेटरी को बदलेंगे। मैं फिर कह रहा हूं कि सरकारी अधिकारियों के ट्रांसफर, पोस्टिंग, उसमें कुछ नियम है, कुछ उनका पालन करना पड़ता है, ये बात केजरीवाल को मालूम है। लेकिन झूठ बोलना, चालाकी दिखाना और खास तौर से माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की आड़ में अपनी गुंडागर्दी करना, ये उन्होंने 11 मई से शुरू किया और 18 मई को कह दिया कि हम चीफ सेक्रेटरी को बदल रहे हैं। आपके अधिकार क्षेत्र में था क्या बदलना? आपको एक प्रोसीजर को फॉलो करना था, आप उस प्रोसीजर को फॉलो नहीं कर रहे। और 19 मई को फिर सुबह, जब 17 मई को आशीष मौर्य की फाइल पास हो गई, तो 19 मई को सौरभ भारद्वाज का फिर बयान आता है कि सर्विसेज सेक्रेटरी अभी तक बदले नहीं गए। मतलब आप जानबूझ के केंद्र सरकार को या माननीय उपराज्यपाल को या जो भी अधिकारी उनको डिफेम करेंगे। और फिर 5 बजे आदतन, जैसे गणतंत्र दिवस पे किया था, जैसे एक बार उपराज्यपाल निवास के अंदर किया था, और 19 तारीख को फिर 5 मंत्री जाके धरने पे बैठ जाते हैं। विषय क्या है? विषय नहीं मालूम। एलजी साहब हमारी सुन नहीं रहे। अच्छा, एक नया इन्होंने सिस्टम शुरू किया, 5 मंत्री धरने पे बैठेंगे और सौदेबाजी करने के लिए मुख्यमंत्री अकेले आएंगे। क्या सौदेबाजी करने आए थे? और मैं बड़ी गंभीरता से आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, ये सरकार इस हद तक गिर चुकी है कि लगभग 10 से 12 दिन पहले दिल्ली में चलने वाले बड़े बड़े मीडिया हाउसेज, उनको मालूम है, उनके खिलाफ नोटिस बनाए जाते हैं, उनकी बिल्डिंग को सील करने की धमकी दी जाती है, उनको तोड़ने की धमकी दी जाती है, बिजली पानी काटने की धमकी दी जाती है, और वो ऐसी लगभग 11 फाइलें तैयार की जाती हैं। एक मीडिया हाउस जो बहुत बड़ा न्यूज एजेंसी है, उसको तो नोटिस चला भी गया, और बाकी को डराया धमकाया जाता है कि आप हम जो कहेंगे वो दिखाएंगे, आप सच नहीं दिखाएंगे।